नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी निकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं विस्तार से। बीजेपी का मिशन पश्चिम बंगाल शुरू हो चुका है और ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर बंगाल में हैं। उन्होंने बंगाल के बर्धमान से अपनी यात्रा की शुरुआत की है और रोड शो समेत तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। इसके बाद देर शाम जेपी नड्डा ने मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर ये दावा किया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी आ रही है और ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसक रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ कुल मिलाकर के प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। दूसरा, राजनीति अपराधीकरण है। पॉलिटिकल पार्टी, द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके का वातावरण यहां मुझे देखने को मिलता है वो आपके साथ मैं जरूर शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहां कुल मिलाकर के प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। और दूसरा, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। द पॉलिटिकल पार्टी, द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी इज वर्किंग विद द क्रिमिनल इंस्टिंक्ट और वो क्रिमिनलाइजेशन हुआ है। जिस तरीके का वातावरण, तो आपको बता दें कि मिशन बंगाल पर हैं जेपी नड्डा, जहां कल उन्होंने एक भव्य रोड शो किया, बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन किया। इसी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी जेपी नड्डा ने संबोधित किया, जहां उन्होंने टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली बार आया था तो मुझ पर हमला हुआ था और इस बार बंगाल का माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में प्रशासन का राजनीतिकरण हो रहा है, साथ ही भ्रष्टाचार यहां संस्थागत हो गया है। तो वहीं एक बार फिर दावा करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। तो बता दें आपको कि बंगाल में जेपी नड्डा का दौरा फिलहाल जारी है। इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार बीजेपी की तरफ से ममता के गढ़ को सेंधने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा जुड़ रहे हैं। प्रशांत, जिस तरीके से लगातार बीजेपी मिशन बंगाल पर निकली है, कभी जेपी नड्डा वहां पर दौरा करते हैं तो कभी गृह मंत्री अमित शाह, और लगातार टीएमसी के ममता बनर्जी के गढ़ को सेंधने की यहां पर कोशिश की जा रही है, क्या लगता है? क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, जहां टीएमसी चारों तरफ से गिरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है? जी बिल्कुल आयुषी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस हिसाब से लगातार भाजपा वहाँ मेहनत कर रही है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या अन्य नेता हो, लगातार बंगाल में प्रयास कर रहे हैं कि टीएमसी को इस बार सत्ता से कैसे बेदखल किया जा सके। अब देखिए जेपी नड्डा अब फिर पहुंचे हैं, उन पर पिछली बार गए थे तो हमला हुआ था, जिसका जिक्र भी उन्होंने इस बार प्रेस वार्ता में किया। गृह मंत्री अमित शाह भी इस महीने दोबारा जाने वाले हैं।
वहाँ के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जो प्रदेश प्रभारी हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं। उन्होंने अपने निजी लोगों को भी लगा रखा है, चाहे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हों, उन्हें 48 सीटों की जिम्मेदारी है, वो वहाँ सभाएं कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए, जो बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम आंदोलन था, जी। जहाँ से ममता बनर्जी उभर के एकदम से सामने आती हैं और मुख्यमंत्री बन जाती हैं, अब वहां भी भाजपा और टीएमसी की राजनीतिक लड़ाई देखने को मिलेगी। 18 तारीख को नंदीग्राम में तेखाली ब्रिज के पास पहले ममता बनर्जी सभा करेंगी। उसके बाद जो ममता बनर्जी के सबसे खास सिपे सलार होते थे जो भाजपा में, शुभेंदु अधिकारी, वो 19 तारीख को वहां पे खेजूरी में पलटा सभा करने जा रहे हैं। तो लगातार भाजपा और टीएमसी में लड़ाई चल रही है। भाजपा एक तरह से भी वहां का मुख्य विपक्षी दल हो चुका है, ना वहाँ वाम दल दिख रहे हैं, ना कांग्रेस। तो उम्मीद की जा रही है कि भाजपा जिस हिसाब से मेहनत कर रही है, तो भाजपा का लक्ष्य है कि वहां पे सत्ता में आ सके। ये अब जनता के ऊपर है, लेकिन भाजपा अब तरह तरह से प्रयास कर रही है। आप देखिए, गृह मंत्री जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, और 23 तारीख को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का होगा, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वार्ता करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो कोई मौका भाजपा या उनके नेता छोड़ना नहीं चाह रहे हैं जिससे बंगाल के लोगों को लुभाया जा सके। जी आयुष। और प्रशांत, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर बीजेपी कहीं भी दौरा कर रही है या फिर किसी भी प्रदेश में या फिर किसी भी राज्य में जहां भी नेताओं के दौरे हो रहे हैं, वहां सबसे पहले एक प्रमुख बात को रखा जा रहा है, किसानों को सेनने की वहां पर कोशिश पूर्ण रूप से की जा रही है, ताकि जिस तरीके का माहौल कृषि कानूनों को लेकर बना हुआ है, कहीं ना कहीं किसानों को समझाया जाए। और इसी को लेकर बंगाल में भी हमने देखा कि कल जब जेपी नड्डा ने अपने दौरे की शुरुआत की, तो दौरे की शुरुआत उन्होंने एक मुट्ठी चावल अभियान के साथ की। तो क्या कुछ लगता है, जिस प्रकार की रणनीति फिलहाल बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है, क्या इसमें वो कामयाब हो पाएंगे, ताकि और क्या जो किसान हैं इससे समझ पाएंगे? जी बिल्कुल, आप देखिए आयुषी जी, जो भाजपा पे आरोप लग रहे हैं, 6 साल में पहली बार उनके खिलाफ इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ है किसान आंदोलन के रूप में। तो वो ये देखना चाहते हैं कहीं ऐसा ना हो किसान आंदोलन उनके खिलाफ चला जाए। तो उसको देखते हुए वो जहां भी जा रहे हैं पहले किसानों की बात कर रहे हैं। कल जेपी नड्डा जब वहां गए और जगनंदपुर गांव में गए, तो सबसे पहले उन्होंने किसान सुरक्षा सभा को संबोधित किया, घर घर जाके धान संग्रह का काम किया और किसान के घर पे ही लंच का कार्यक्रम रखा। वो इसलिए ताकि वो किसानों को एक मैसेज दे सकें कि हम किसान हितैषी पार्टी हैं, किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा जेपी नड्डा ने जब प्रेस वार्ता को संबोधित किया, तो उसमें भी उन्होंने बताया कि देखिए, हमारी किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके तहत प्रधानमंत्री साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए देते हैं, वो बंगाल के लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो उन्होंने केंद्र सरकार की जो योजना है किसानों के हित में, वो बता के एक संदेश देना चाहा कि ठीक है, किसान आंदोलन चल रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन हमारी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मोदी सरकार, किसानों के हित में काफी योजनाएं लाई हुई है, लेकिन बंगाल में उसका बेनिफिट किसानों को नहीं मिल पा रहा है। जी आयुषी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत शर्मा, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।